आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एजीएम के बाद। आज दूसरा दिन था जब रिलायंस 3% लगभग इंट्राडे में तो 3% गिर गया था, वहाँ से रिकवर हो गया ऑलमोस्ट। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 3% की गिरावट आ गई थी। 2.94% डाउन था इंट्राडे के अंदर ही। खुलते से ही 40 मिनट में रिलायंस हैवी वेट, लगता होगा 3% बहुत छोटा होता है, 3% क्या होता है, 3% तो यूँ गिरता बढ़ता है। वैसे रिलायंस अगर 3% गिरे बढ़े तो निफ्टी में कम से कम 50 से 60 पॉइंट का फॉल आ सकता है इजीली, और अगर 3% बढ़े तो 50 से 60 पॉइंट कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो ऐसा पावर है रिलायंस का निफ्टी के अंदर। बात करें शेयर की, कल इनकी एजीएम थी। कल शेयर ऑलमोस्ट 2.5%, 2 से 2.5% टूटा। आज शेयर ऑलमोस्ट 2.5% टूट गया, यानी 2 दिन में करीब करीब ये शेयर 5% करेक्ट हो गया। और पिछले अगर आप 5 दिन में बात करोगे तो 5% से ज़्यादा करेक्शन आपको दिख रही है। 5.12% करेक्ट हो गया, और पिछले 1 मंथ के अंदर 6.82%। अभी भी ये अपने लोअर लेवल से हाइयर है। सबसे बड़ा डाउट लोगों के मन में यही है, रिलायंस को बाय करें, होल्ड करे या सेल कर दे। देखिए, रिलायंस जैसी कंपनी, रिलायंस हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, इस जो भी मैं पहले क्लियर कर दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, जो भी मैं कहूँगा वीडियो के अंदर सिर्फ सारे के सारे मेरे ओपिनियन होने वाले हैं। कोई भी मेरी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है या कॉल नहीं है, उसे आप वैसे मत समझिएगा। मैं या मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इतने एलिजिबल तो आप होंगे कि आप आपका रिस्क प्रोफाइल जानते होंगे, अपना रिस्क मैनेज कर सकते होंगे। सोच समझ के अपने एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके ही ट्रेड लीजिएगा। बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसी सब कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, भूल से भी, देखिए टाइम किसी को नहीं पता, भूल से भी जब तक ये कंपनी है, अगर आपके पास इनके शेयर्स हैं, अगर आप इसको लॉस में निकाल रहे हो तो मार्क माय वर्ड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर इससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा जो ऐसी कंपनीज को लॉस में ट्रेडिंग के हिसाब से लिए हो। सिंपल सा ट्रेडिंग में 2 फंडे क्लियर रखने का, एक अपना एसएल, एक अपना टारगेट। दोनों में से जो पहले आया, टारगेट पहले आया, निकल जाने का, ज़्यादा लालच नहीं करने का। एसएल हिट हो रहा है, चुपचाप एसएल हिट करके नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ जाने का। वो आपका सिंपल सा उतना से ही काम होता है ट्रेडिंग के अंदर। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से मैं बात करूँ, किसी के पास है, किसी ने हाल ही में इन्वेस्ट किया है, 1-2 महीना हुआ है, या पिछले 2 दिन पहले ही इन्वेस्ट किया था, पोजिशनल ट्रेड सोच के लिया है, तो वापस वो ट्रेड होता है, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होगा, ट्रिगर हुआ है, निकल जाओ। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इससे बेहतरीन कंपनी आपको, और पूरे स्टॉक मार्केट में आप छान लोगे ना 5000 कंपनीज़ में से भी, तो रिलायंस हो गया। अपने सेगमेंट की बात करो, रिलायंस हो गया। आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस हो गए। बैंक्स में आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, और एफएमसीजी में आपको ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया। छान लोगे ना तो ऐसी कंपनीज़ आपको, 5000 कंपनीज लिस्टेड है मार्केट के अंदर, ऐसी कंपनीज़ आपको मिलेंगी नहीं। ब्लू चिप कंपनीज़, इंडेक्स की हैवी वेट कंपनीज़, इनमें कभी भी लॉस में एग्जिट करना कोई भी मतलब का नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों का डाउट आ रहा है, हमने 2250 के आसपास लिया था, हमने 2300 के आसपास लिया था, क्या करें, निकल जाएगी। देखिए टाइम लगेगा, ये नहीं कह सकते कल का कल भी शायद ये 10% भाग जाए, चांसेस बहुत कम है कि अगर 10% भाग जाएगा तो निफ्टी सोचे कहाँ ही पहुँच जाएगा, चांसेस कम है। थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया गया है इन कंपनीज़ के अंदर, वेट कीजिए, लॉस में मत निकलिए। अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉस में बिल्कुल भी मत निकलिए, वेट कीजिए। इसका भले आपको 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपका प्राइस आएगा। और ये नहीं खाली आपका प्राइस आएगा, उससे अच्छा आपको कंपनी कमा के देगी। अगर ये फाइनेंशियल्स जो कंपनी के हैं उसी तरीके से परफॉर्म करते रहे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत हाल फिलहाल आती हुई कंपनी में देखने को पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपनी के ऊपर कोई न्यूज़ आई है, कंपनी ने कल एक अपना नया बिज़नेस ऐड किया, तो कंपनी ने जो नया बिज़नेस ऐड किया सभी को पता है कि तो ग्रीन एनर्जी को लेके बिज़नेस है। ये भी अच्छा बिज़नेस है। अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में काफ़ी कंपनीज कम लिस्टेड है, लेकिन प्रॉपरली जो इसको टक्कर दे सकती है वो कंपनी है अडानी ग्रीन। नाम पढ़ पा रहे होंगे, अडानी ग्रीन। और उसका वैल्यूएशन अगर आप देखोगे आई गेस 100 से भी ऊपर का पी है। रिलायंस का पी तो सिर्फ 28 है।
तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। और प्लस अडानी ग्रीन प्योरली खाली ग्रीन एनर्जी के लिए, यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है, एक ही स्टॉक में आपके पैसे डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये है एक होल्डिंग कंपनी का फ़ायदा ये होता है, क्योंकि रिलायंस एक होल्डिंग कंपनी है, अलग अलग कंपनीज इसके अंदर लिस्टेड है। तो रिलायंस के अंदर ही रिलायंस जियो आ जाता है, तो आपको डिजिटल कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया। इसी में आपको रिलायंस रिटेल आ जाता है, तो जो भी जैसे डी मार्ट हो गया, वैसे जैसे जियो मार्ट हो गया, वैसे आपको जो रिटेल सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिल जाता है। काफ़ी सारी सब्सिडरीज़ है, आजियो है, नेटमेड्स है, तो काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स है जिनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली पहुंच जाता है। ऑयल टू केमिकल सबसे मेन बिजनेस इनका, ऑयल टू केमिकल, उस बिज़नेस में भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है। प्लस अब इन्होंने एक नया बिज़नेस और ऐड कर रहे हैं, वो है अडानी ग्रीन अडानी ग्रीन रिलायंस ग्रीन एनर्जी। तो इसमें क्या होने वाला है, आपको सोलर एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो ये एक स्टॉक ही अपने आप में 6-7 स्टॉक का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी कंपनी में लॉस में निकलिए मत, थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम ही है जो स्टॉक मार्केट आपसे मांगता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ये अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए, टाइम आपको कमा के देता है, कंपनी आपको कमा के नहीं देती है, टाइम आपको कमा। जितना पैसा जितना टाइम के लिए आप कंपनी के अंदर रखोगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ऐसा नहीं कि खाली अप्स ही आएंगे, डाउन्स नहीं आएंगे, कई बार साइडवेज भी हो जाएगा। लेकिन टाइम अगर आप दे रहे हो, प्लस अच्छी कंपनी को अगर आप पैसा दे रहे हो, 101%, 199% भी नहीं, 101% मैं आपको कहता हूँ आप पैसा बनाओगे। ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं बनाओगे, टाइम नहीं दोगे या फालतू कंपनी के अंदर अगर आप पैसा लगाओगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं। अब रिलायंस जैसी कंपनी इतनी पुरानी कंपनी है, हाँ ऐसा नहीं कि कंपनी हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करेगी, कभी हो सकता है कि कंपनी के अंदर भी कोई इशू आ जाए, तब आपको निकलने की भी सबसे पहले चेष्टा रखनी है। अगर आप पैसा दे रहे हो, जब तक सब सही चल रहा है बैठिए, टाइम इन्जॉय कीजिए अपना काम, पैसा डाला है अपने भूल जाइए, वैल्यू 101% आपकी ग्रो होगी। ऐसी कंपनीज़ में लॉस में मत निकलिए। काफ़ी मैसेज आ गए मुझे कमेंट्स के अंदर यूट्यूब में, सर एग्ज़िट कर दे वे, क्या ये ज़ीरो हो जाएगा, क्या ये इतना फॉल आ रहा है, ज़ीरो हो जाएगा भाई साहब, ज़ीरो हो जाएगा। कोई अभी वो फॉल आया था 2020 में, तब तो ज़ीरो नहीं हुआ, अब क्या ही ज़ीरो हो जाएगा। इतना अच्छा सपोर्ट है, 2100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, 2100 2000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है, ठीक है। जो लोगों ने सोचा था बोनस वो सब नहीं मिला, उसकी वजह से शायद आपको एक छोटा सा करेक्शन आता हुआ देखने को मिले, लेकिन 2000 के नीचे मैं कंपनी को दिखता नहीं हूँ। अभी जल्दी ही अपने प्राइस के नीचे ट्रेड करें 2000 के नीचे, और जल्दी ही अगर जब डी मर्जर की भी न्यूज़ आएगी, जब आपको ये भाव पे कंपनी मिलेगी भी नहीं, तो इन्वेस्टर हो तो खरीदने की चेष्टा करो। जैसे जैसे 2000 के नज़दीक आता है, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं 2000 के आसपास। और अगर उसके नीचे भी डिप्स मिलती है तो हर डिप्स में आप इस कंपनी को एक SIP की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट कंपनी है, मेन इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी जब इसका डीमर्जर होगा, प्लस एक ही बिजनेस के एक ही ग्रुप की कंपनी के अंदर आपको इतने सारे सब डिवाइडेड बिजनेस मिल रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन एक ही कंपनी के अंदर आपका हो रहा है। ओवरऑल अच्छा है, बने रहिए। अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से है, ट्रेडर हो, सिंपल आपका SL या टारगेट, ये दो ही चीज़ आपके लिए मायने रखता है। दो में से पहले जो आ रहा है लेके निकल जाइए, वेट किसी का भी मत कीजिए। और भी काफ़ी सारे ट्रेडिंग के लिए आपको अलग अलग आइडियाज़ रोज मिलते ही होंगे। धन्यवाद।